मैया तो ऊपर रोहिणी जी कछु बाहर करवे के लिए आई, मैया यशोदा ऊपर से कोई डिब्बा उठावे के लिए खड़ी भई। बेसन घुरो रखो कड़ी को, दोनों कलुआर बलुआ छप 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 करके ऐसा सुंदर श्रृंगार कर लिया अपनो। मैया तो नीचे झांकी, काय की कड़ी, कड़ी की खड़ी रह गई मैया, बन गई कड़ी। अरे रोहिणी जी आओ, जल्दी आओ, तुम इन बालकन को तैयार करो, ये बड़ी शरारत करे। और देखो ये महाराज आ रहे होंगे नंद बाबा, और फिर कहेंगे अब वो यहाँ रहें तो देखें कि हम बैठे रहें कि जिनको काम करें। मेरे श्री कृष्ण बलराम प्रभु बड़ी सुंदर विशद लीलाओं बाल लीलाओं को करते हैं। और आज धीरे धीरे वो कन्हैया श्री कृष्ण प्रभु आज दीवाल को पकड़ पकड़ के खड़े होने लगे। जिसका नाम लेके ये संसार खड़ा हो जाता है, आज वो परमात्मा श्री कृष्ण ये खड़े होने का कैसा ये सुंदर लीला को करता है। मेरे गोविंद कोई भी कार्य जो करते हैं ना, कोई भी कार्य करें वो बिल्कुल उसका एक्ट इज फैक्ट करते हैं, कोई बोल नहीं सकता। और जैसे ही लाला को खड़ो भयो देखो मैया यशोदा प्रसन्न है गई। अरे मेरो लाला आज खड़ो है गयो, आज मेरो लाला खड़ो है गयो, आज मैं खीर मालपुआ की दावत करूंगी 84 कोस। मेरो लाला आज पहली बार खड़ो भयो है। और झट से मैया अपने लालन की उमरिया पकड़ के और गोदी में उठावे की बजाय धीरे 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 उन श्री कृष्ण प्रभु को आज चलाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये मैया यशोदा का ही तो भाग्य है। आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को अपनी उंगली पकड़कर आज चलाना सिखाते हैं। जो इस दुनिया को चलाने वाले परब्रह्म परमात्मा हैं, आज मैया यशोदा उनको चलने की सीख देते हैं। इधर चलते चलते कन्हैया गिर जाए तो मैया को लगे जाने क्या है वो, अरे या कि यहाँ लगी होगी या कि वहां लगी होगी। माँ तो माँ होती है, माँ जो करती है वो कोई कर नहीं सकता। हम कथा में कहते हैं, मालूम भी है, स्त्री सब है, माँ भी स्त्री है और पत्नी भी स्त्री। अब व्यक्ति घर से निकला और शाम को रात्रि को जब घर में आता है तो उसकी जो माँ होती है वो उस व्यक्ति का पेट को देखती है कि इसने कुछ खाया है कि नहीं खाया, और पत्नी उसके बटुए को जेब को देखती है कुछ लाया है नहीं लाया। माँ तो माँ होती है, माँ जैसा लाड़ प्रेम कोई नहीं कर सकता। आज मैया यशोदा ने खीर मालपुआ की दावत कराई, हलवाई लगाई। 84 कोस से सब ब्राह्मण जीमने को आए। नंद बाबा ने उसकी सुनी। महाराज वर्णन है, नंदोत्सव के बाद से लेके जब तक कन्हैया 1.5 वर्ष तक के भये, नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। इतने बीच में ये यशोदा कौन है जानते हैं? बहुत लोग कहते हैं श्री राधा कौन है। आपको मेरे परब्रह्म की माँ का नाम मालूम है? श्री कृष्ण का कौन? नंद बाबा। यशोदा देव की माँ ने जन्म दिया, लाड़ लड़ाए यशोदा जी ने। यदुनंदन यशोदा नंदन। और राधा रानी की माँ, उनका क्या नाम था? कीर्ति। और कन्हैया की माँ का नाम यशोदा। यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश। और अगर हम संस्कृत के हिसाब से देखें तो यशम ददाते इत यशोदा और कीर्ति ददात इत कीर्तिदा। जो मेरे परमात्मा श्री कृष्ण की लीलाओं में यश प्रदान करे वही तो यशोदा है। तो राधा और कृष्ण एक हैं। परमात्मा श्री कृष्ण की माँ यशम ददाती यशोदा और श्री राधा रानी की माँ कीर्तिदा। कीर्ति और यश एक ही बात होता है, अंतर नहीं है। जो लोग अंतर मानते हैं भागी हैं, पाप के निश्चित है।
सुखदेव जी बोलते परीक्षित राजन अब तो वो कन्हैया वो कलुआ बलुआ धीरे धीरे चल चल के आज नंद भवन के बाहर आ गए महाराज। और नंद भवन के बाहर महाराज मिट्टी पड़ी थी बहुत सारी। मेरे गोविंद उस मिट्टी के छोटे छोटे लाडू बनाने लगे। लाडू बना बना के ये बिल्डिंग सी बनाते हैं। कन्हैया श्री कृष्ण और बलराम दोनों, और लड्डू बनाते बनाते देख मेरा घर है, देखो मेरा घर है। दाऊ जी और मिट्टी लेने गए, इतने में से ही लाला कन्हैया ने एक मिट्टी का गोला लिया और मुख में गटक। दाऊ जी बोले क्यों रे लाला चौ, ये बताते ना अब ये भी माटी खाई। ये तेरे मुख में कहा है ये बताइयो, माटी खाई ना ना। अरे लाला झूठ बोल रहा है, अभी मैं तेरी मैया से जाकर शिकायत करूं। दाऊ जी से कह देनी कि दाऊ दादा अगर तुम मेरी मैया से जाकर शिकायत करोगे तो फिर तुम्हारी भी शिकायत कर देंगे। कि मुझको मट्टी लाके तो दाऊ दादा नहीं दई ना, मैं थोड़ी लेने को मैया। ओहो, मधुमंगल भगवान के सखा वो भी खेलने आ जाते वहीं। मधुमंगल ने जाके कह दी नहीं, मैया मैया देख लाला ने आज माटी खाई है। मैया यशोदा आई और झट से परमात्मा श्री कृष्ण के कान को पकड़ ली और हाथ में छड़ी ले ली। बोल दादी के ये बता तेने माटी खाई कि नहीं खाई ये बता। उधर सुखदेव जी महाराज ये कथा सुनाते सुनाते भाव विभोर होते हैं। आकाश मार्ग में सभी देवगण देखते हैं इस लीला को। ब्रह्मा की हिम्मत नहीं कि परमात्मा श्री कृष्ण की ओर देख नहीं सकें। बड़े बड़े योगियों को स्पर्श करने को नहीं मिलता। आज मैया ने बाप पर ब्रह्म को कान को पकड़ रखो है। जाके डर से काल भी डर जाता है। मैया एक छोटी सी संटी से डराती लाला। साची बताते ने माटी खाई। परीक्षित ने कहा भगवान झूठ बोलते हैं क्या? ओहो, कन्हैया भी झूठ बोलते हैं। सुखदेव जी बोलते हैं परीक्षित नहीं नहीं, मेरे गोविंद कभी झूठ नहीं बोलते। बोले कैसे नहीं बोलते? जब मैया यशोदा को भी लगा के झूठ बोलता है तो मेरे गोविंद ने अपने मुख को खोल दिया, और जैसे ही मुख को खोला उसमें ये 14 भवन 13 लोक, उसमें ये मृत्यु लोक में ब्रह्मांड महाराज, ये भारतवर्ष में ब्रज प्रांत, और ब्रज प्रांत में नंद भवन में खड़े हुए कन्हैया श्री कृष्ण और यशोदा और नंद बाबा दोनों दिखाई दिए। मैया यशोदा ने जैसे ही आपको दर्शन किया पछाड़ खा के गिर गई। मैया के पेट में लाला, लेकिन लाला के मुख में मैया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित ये दर्शन तो बड़ी भाग्य से प्राप्त होता है। मेरे गोविंद ने इसलिए मुख खोला कि देख लो मैंने माटी नहीं खाई, जिनको मैंने ये माटी खिलाई है उनको मेरे मुख में देख लो, मैंने उस माटी को नहीं अरोगा है। अच्छा एक बात बताएं, हर व्यक्ति बोलता है हमारी मुक्ति हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। अब मुक्ति भी पूछती है भाई मेरी मुक्ति कब होगी, कैसे होगी? मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जा। मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जा। ब्रज की रज उड़ते ही जब मस्तक पे लगी तो मुक्ति की भी मुक्ति कंफर्म है। तो मेरे श्री कृष्ण दिखाते हैं कि भैया मैंने नहीं पाई, जिनको पवाई है या जिन्होंने इस माटी को अरोगा उनको देखो ना। अब तो मैया उठी, मैया ने सोची मेरे लाला को क्या भय हो, जाके मुख में कछु देखो है। वहीं नंदेश्वर महादेव विराजित थे, भोलेनाथ जल्दी आओ, मुकु लाला के मुख में जाने कहा दिखे।
भोले बाबा कहते हैं अरे मैया ये तेरा ही तो भाग्य है, ये लाला बड़े बड़े योगियों को योग से नहीं, तपस्वियों को तप से ये दर्शन नहीं संभव है। अरे यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। अरे यशोदा तेरा वो भाग्य जो तेने ये दर्शन किए। नंद बाबा ने भोलेनाथ ने कन्हैया जी के शीश पे हाथ फेरो कि गोविंद हमें भी तो दर्शन कराओ ना। कन्हैया जी बोले भोलेनाथ अभी शांत रहो, मैया अगर भगवान समझ लेगी तो चक्कर पड़ जाएगा। फिर जो लाड़ से मेरे पे जो लाड़ लड़ाती है वो लाड़ नहीं लड़ाएगी। अब तो मैया ने कही लाला मुख खोलियो, खोलियो या मुख को। अब तो जैसे ही लाला ने अपना मुख खोलियो, मुख में कुछ नहीं माना। मैया बोली फिर खोलियो। सुखदेव जी बोलते हैं परीक्षित ये दर्शन कोई बार बार दर्शन थोड़ी होता है जी। बोले अच्छा लाला अब तू अंदर आ जा, तू आराम कर ले, विश्राम कर ले। ना मैया खेलूंगा। कहा नहीं नहीं मट्टी में नहीं खेलेगा, अभी मट्टी में नहीं खेलेंगे। नहीं मैया मैं खेलूंगा। दाऊ जी की तरफ आंख निखारी रोहिणी देवी ने, दाऊ जी अंदर चले गए। जो सखा सैया भैया एक आधे वो भी चले गए, लेकिन लाला कहे मैया मैं खेलूंगा। कि नहीं नहीं नहीं। मैया यशोदा जबरदस्ती गोदी में उठा के ले आई। लाला है माटी में खेल रहा बहुत देर से, आके सुंदर प्रोक्षण कराया उनको। आज मैया यशोदा कन्हैया जी को गोदी में लिटा लेती हैं। दाऊ जी भी वहाँ दूर खड़े हैं। यशोदा मैया बोली आ बलुआ तू भी आ जा। एक गोदी में सिर धर लियो मेरे कन्हैया को, और एक में रख लियो दाऊ दादा को। और बड़े आनंद से आज मैया यशोदा मेरे दोनों कलुआ बलुआ उन छगन मगन को सुलाती हैं। बड़े आनंद से मेरे गोविंद को ये लोरी श्रवण कराएंगे बड़े आनंद से। छगन मगन छगन मगन छगन मगन छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। ये चंचल मोहन लाल के नैनन बीच समा। चंचल मोहन लाल के नैनन बीच समा। छगन मगन छगन मगन छगन मगन। बड़े आनंद से भाव से मेरे कृष्ण बलराम प्रभु को, जिनके पास भजन की पुस्तक है वो पेज नंबर 97 खोल लें। 97 हरि बोल। जप तप पूजा पाठ सो विधना दियो मोहे जप तप पूजा पाठ सो विधना दियो मोहे तो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे तार। सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे तार। कैसे सुनाऊं लाल को कैसे सुनाऊं लाल को। धीरे धीरे लोरी गाए छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया।
छगन मगन मेरे लाल को छगन मगन छगन मगन। जय श्री हो राधे। बोल। आनंद से ताली सेवा भी करते रहे ना, आनंद आ जाओ। हरि बोल। सोवे कन्हैया पालना या की है छवि अभिरा। सोवे कन्हैया पालना या की है छवि अभिरा। आंगन की शोभा मेरा मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घन श्याम। आजारी निंदिया लाल को आजारी निंदिया लाल को आजारी निंदिया लाल को आजारी निंदिया लाल को मैया रही तो कुंगला छगन मगन मेरे लाल को आजारी दिया। छगन मगन मेरे लाल को आजादी दिया। छगन मोहन लाल के नयन बीर समान। छगन मगन मेरे लाल को आजाने दिया। आजाने दिया आजाने दिया। जैसे श्री कृष्ण बलराम को मैया यशोदा सुनाती हैं, गोविंद सो गए, नंद बाबा आई, यशोदा यशोदा भोजन लाओ। यशोदा जी बोली देखो बुरा मत मानो, मैंने अगर अभी अभी ये लाला को उठाया हो तो ये जग जाए। रोहिणी जी ने कही देवी ये 2 दिन से हम देखते हैं नंद बाबा आते हैं लौट जाते हैं, एक ही समय भोजन कर रहे हैं बेचारे, अच्छी बात नहीं। कृष्ण बलराम को लेकर लिटा दिया पालने में। मैया यशोदा रसोई में गई, प्रवेश कियो ही हो कि कन्हैया जग गई, मैया 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 मैया। यशोदा जी बोली देख लो मैंने कही नहीं, अगर नेक देर और सोया हो तो मेरी गोद में फिर नहीं जग, तो कच्ची नींद ही है। कन्हैया को मैया बिन चैन नहीं, मैया को कन्हैया बिन चैन नहीं। इधर जब कन्हैया निकलकर नंद भवन के बाहर आते थे ना, तो कुछ गोपियों ने मेरे गोविंद के स्वरूप को देखा था, तो अपने आप अपनी मटकी को फोड़ दें और मटकी को फोड़कर चली जाएं। कहाँ? यशोदा जी के पास। बोले अगर वैसे दर्शन के लिए जाएंगे तो पूछेंगे यशोदा क्यों आई हो। जब समय मिले, ऐसे समय जब कन्हैया जग रहे हो, कोई गोपी कहे देखो यशोदा मैया तुम्हारा ये जो लाला है ना हमारी मटकी ने फोड़ के आ गया। यशोदा मैया कहें कि अरे देखो गोपी हो
नेक्सा तो मेरो लाला है। मटकी क्यों फोड़ देगो, कैसे फोड़ देगो? इतनी भारी भारी मटकी तुम्हारी। दूसरी गोपी बोली, क्या यशोदा हम झूठ बोलेंगे? बुलाओ अपने लाला को, लाला को बुलाओ ना। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, मेरे वो गोविंद थर थर कांपते हुए मैया यशोदा को आंचल पकड़ के उनके पीछे खड़े हैं और सुंदर सुंदर नेत्रों से गोपियों को निहारते हैं। गोपी बस यही चितवन का दर्शन करने तो आते थे बस। कन्हैया सोचते, देखो तो सही, अभी तो मैं कोई गोपी के पास भी नहीं गया। ये गोपी कितने झूठ बोले, लेकिन जा झूठ में मेरे गोविंद के दर्शन हो में, या झूठ से कोई को कल्याण हो गए, वो झूठ झूठ नहीं भाई। गोपियों के मन में लालसा थी श्री कृष्ण दर्शन की, कोई और दूसरी संसारिक लालसा नहीं थी। और ध्यान देना, ये सब ब्रज की जो गोपियां हैं, ये कौन है मालूम? ये ब्रज की गोपियां हैं, ऋषि मुनि वेदों की ऋचाएं हैं ये सारी गोपियां, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो ये सब वेदों की ऋचाएं, जिन्होंने मूर्तिमान होकर जन्म ले लिया। सुखदेव जी बोलते, परीक्षित राजन, मेरे परमात्मा श्री कृष्ण अब बाहर जाने लगे, मधुमंगल श्री दामा इत्यादि इत्यादि सखा बना लिए। कन्हैया ने कही, हमने कुछ कियो नहीं बापे, इनने नाम हमारा खराब कियो, तो अब तो फिर करके ही मानेंगे महाराज। एक मंडल बना लियो महाराज। कौन सा मंडल बनायो? भक्ति भजन मंडल नहीं बनायो महाराज, श्री कृष्ण चौर्य प्रचार प्रसार मंडल। और आज कन्हैया श्री कृष्ण प्रभु उन सखाओं के साथ माखन चोरी की लीला करने के लिए गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, गई कन्हैया झट मटकी निकाली और वह मटकी में से इतना सा माखन निकालो और उंगलिया पे लगाया और सब सखान को दे दिया। जैसे ही गोपी आई भाग गए, ये गए और वो गए, चले गए कन्हैया। उधर मैया यशोदा लाला से कही, लाला तू कहाँ गए हो इतनी देर से? बोले, मैया कहूँ नहीं हो, यहीं हो बस। अब देखिए, गोपियां केवल वृंदावन की ही नहीं थीं, गोपियां केवल नंदगांव की भी नहीं थीं, वो गोपी ब्रज 84 कोस में फैली थी। कन्हैया एक जगह चोरी करके आए तो दूसरी जगह के भक्त गण कहते, रे गोविंद, अरे कन्हैया वो कौन सा दिन होगा कि आप हमारे यहाँ पधारो? अरे गोपाल, वो कौन सा दिन होगा जब आप आओगे? ये माखन क्या है आपको मालूम है? भगवान माखन चोर हैं। अरे भाई, उनके यहाँ माखन की कमी थी क्या? वो माखन चुराते। ये मन माखन की मटकी है, इसे क्यों सर से पटकी है? ये मन ही तो हमारा माखन है। तो मेरे गोविंद माखन चोरी की लीला जो करते ना, वो ये माखन नहीं चुराते, तो हमारे चित्त रूपी मन को चुरा लेते हैं मेरे गोविंद। सभी गोपियां केवल सब मेरे गोपाल को याद करती हैं और बस एक ही बात कहती है, आप बुलाओगे कन्हैया को क्या? एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना, आ जाना, खाना आ जाना, एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना, खाना आ जाना, खाना आ जाना।
वृंदावन से बहुत दूर है। वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, किंतु मुरली वाले तुम आना जरूर। वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, तो मुरली वाले तुम आना जरूर। मुरली की तान सुना जाना, सुना जाना, मेरा भी माखन खा जाना, ओ कान्हा आ जाना, ओ कान्हा आ जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना, ओ कान्हा आ जाना, ओ कान्हा आ जाना। मुरली वाले श्री श्याम सुंदर की आपको मालूम है मेरे गोविंद प्रेम की पुकार सुनते हैं। किन किन की सुनी मालूम? गज की पुकार हो या गज की पुकार हो या द्रोणी कीजिए, आते हो दौड़े नहीं करते हो दे। गज की पुकार हो या द्रौपदी कीजिए, आते हो नहीं करते हो दे। मेरी भी बिगड़ी बना जाना, बना जाना, मेरा भी माखन खा जाना, ओ कान्हा आ जाना, ओ कान्हा आ जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना, ओ कान्हा आ जाना, ओ कान्हा आ जाना। हरि बोल श्री राधे। मेरे गोविंद कहते हैं बड़े नट खट हो तुम माखन चोर। बड़े नट खट हो तुम माखन चोर, दिल को चोराने वाले दिल के चोर। बड़े नट खट हो तुम माखन चोर, दिल को चोराने वाले दिल के चोर। दिल बर दिल बर दिल में समा जाना, समा जाना, मेरा भी माखन खा जाना, ओ कान्हा आ जाना, ओ कान्हा
कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। मेरे गोविंद चित्त रूपी माखन को चुराते हैं। जब गोपियों ने मन में लालसा करी है, गोपियों ने मन में जो लालसा की नहीं, तो आज मेरे गोविंद अपने मंडल को लेके साथ माखन चुराने के लिए गए। और जैसे ही माखन चोरी करके खाते थे, गोपियां दूर से देखती थी, निहारती थी कन्हैया को। लेकिन बांटने के चक्कर में पीठ है गई कन्हैया जी की गोपियों की ओर। गोपियों ने सोचा पकड़ने चलो इनको, तभी तो मुखमंडल का दर्शन होगा। और जैसे ही दौड़ के गई, सब भाग गई। आज कन्हैया पकड़ में आ गए हो मेरो। गोविंद को पकड़ लियो लाला, अच्छा माखन चुराते हो। नहीं नहीं गोपी, पहले हाथ छोड़, हमारा हाथ क्यों पकड़ो तेने? हम इतने कोमल हैं, तेरो ये कठोर कलाई जैसे तेज जोड़ते थे ना, हमारो हाथ पकड़ ली नो। पहले हाथ छोड़ हमारो, देख साची कह रहे हैं, हम भी नंद के छोरा हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है भाई। गोपी ने कही ओ हो, चोरी और सीना चोरी ऊपर से। भाई रे भाई, लाला पहले माखन चुराते हो, फिर आंखें भी दिखाते हो। बोले अरे गोपी, अभी अभी बिल्ली जा रही यहाँ से, वो बिल्ली देख ली हमने, या ली अब माखन को बचावे के लिए आ गई तेरे को। हमें कहा मालूम है कि वह बिल्ली से बचावे के चक्कर में तेरा माखन चोर हम बन जाएंगे। हाथ छोड़। गोपी ने कहा देख लाला, तेरे मुख पे लग रहा है। और झट कन्हैया के मुख पे लगा दिया, झट नाक पे लगा दिया मेरे गोपाल की माखन। मेरे गोविंद ने कही देख गोपी, अब एक कपड़ा तो ला दे जाकू पहुंचने के लिए। गोपी बोली नहीं, आज ऐसे ही जाओ ना अपने घर पे, तुम्हारी मैया माने ही नहीं है कि तुम माखन चुराओ, ऐसे ही जाओ। तो देख ले गोपी, आज हमारी ये बात मान ले, और अगर ऐसे करेगी तो मैं फिर कल से तेरे यहाँ नहीं आऊँ। जैसे ही कन्हैया ने कही, गोपी जैसे ही कपड़ा ले भी अंदर गई, मेरा गोविंद ये गया और वो गया। अब तो महाराज एक गोपी के यहाँ पहुंच गए प्रातः काल, सुबह ही सुबह। और गोपी और उनके जो पति देव थे बगल में ही सो रहे थे महाराज। उनके ये दाढ़ी नंद बाबा जैसी। कन्हैया ने उन अपनी काकी की चुटिया को लेके दाढ़ी में बांध दिया। सवेरे 3 बजे जाके महाराज, और फिर 7 बजे सुबह सुबह पहुंच गए कन्हैया गोविंद। अरे काकी, काकी ने कि एक गिलास जल तो पिला दे हमें। अब जैसे ही गोपी उठी तो महाराज चोटी खींची। गोपी बोली अरे रहन दो, छोड़ दो। वो बोले अरे कहा करो, अरे कहा करो। अरे महाराज, अब तो कन्हैया हंस रहे हैं बाहर खड़े खड़े, जैसे आप दांत फाड़ रहे हो, ऐसे ही मेरा गोविंद फाड़े। मेरे गोविंद ने इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं को करते हैं सज्जनों। अब गोपियों ने सोचा कि मैया यशोदा मानती नहीं है, अब ऐसा करो माखन को छुपा दो भाई। सब गोपियों ने ब्रज में माखन को छुपा दिया। और आज कन्हैया अपने सखाओं के साथ माखन चोरी करने के लिए जब गए ना, एक के गए माखन नहीं मिला, दूसरे के नहीं गए मिला, तीसरे के नहीं मिला। महाराज कम से कम 20 घरों में जाकर घुमाई, माखन मिला ही नहीं। श्री दामा के घर पे ही पहुंच गए। चौरे छोरा, ये बता तेरी मैया ने कहाँ रखो है माखन? तो लाला तेरी सौगंध मुझे नहीं मालूम। अच्छा तेरी मैया ने धरो तो नहीं मालूम? अपने घर में चोरी नहीं होंदे है तू हैं? बोले लाला साची कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, ऊपर बार हो जाने। जैसे ही कहीं ऊपर बार हो जाने, छीके पे माखन लटक रहे हो मटकिया में। ओ लाला देख, ये मटकी लटक रही है। कन्हैया बोले अच्छा तो गोपियों ने ये किया है। सब बालकों को बुला लिया महाराज। यहाँ आपके मुंबई में तो बहुत सुंदर से ये उत्सव मनाते हैं, हांडी महोत्सव बहुत सुंदर बनता है। लेकिन ये जो प्रथा है मेरे गोविंद की ही है। मेरे कन्हैया श्री कृष्ण प्रभु ने बालकों को नीचे खड़ा कर लिया महाराज। उनके ऊपर बालक, उनके ऊपर बालक, उनके ऊपर बालक, दाऊ दादा चढ़ गए और फिर सबसे ऊपर मेरे श्री कृष्ण प्रभु चढ़ गए उस मटकी पर।
और देखिए श्रीमद् भागवत का आप श्रवण करते हो, श्रवण करने से मेरे गोविंद की भक्ति मति रति और गति भगवान के चरणारविंद में होती है, और लीला का दर्शन भी करने से मेरे गोविंद प्राप्त होते हैं। आपके यहाँ होता है रामलीला कृष्ण लीला, तो नेत्रों से जिन चित्रण का दर्शन करते हैं ना, उसका भी आनंद है, उसका भी फल प्राप्त होता है। तो बड़े आनंद से अब इस माखन चोरी की लीला का दर्शन भी आप करेंगे और कथा का भी श्रवण करेंगे। मेरे गोविंद की आज वो टोली एक जगह में ये हांडी फोड़ कर दूसरे के घर पे चली गई, सब जगह छीके पे ही लटक रहे। नट 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 क्या हो नटे खट नटे खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। नटे खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना भागा जाए। कभी कुछ में कभी कदम पे हाथ नहीं बोआए, गोकुल की गलियों में मचे गयो शोर, गोकुल की गलियों में मचे गया शोर। माखन खाए गयो माखन चोर, खट खट गयो माखन चोर। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सखाओं की टोली खड़ी, संग में सखाओं की टोली खड़ी। माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटुकिया में माखन धरो, ऊंची मटुकिया में माखन धरो। अंगना में माखन बिखरो करो, अंगना में माखन बिखरो करो। हाथ नहीं आए झपट के खाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए। गटके गटके माखन गटकाए, गटके गटके माखन गटकाए। यही है इसका रोज का दोष, खाई गया माखन चोर। खटे खटे नटे खटे नयन किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। श्री राधे माखन चोर कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हरि बोल। मुखे लागे कन्हैया भागे, मुखे लागे कन्हैया भागे। पीछे पीछे गोपिया कन्हैया भागे, पीछे पीछे गोपिया कन्हैया भागे। कहाँ भागो जावे माखन चुराए, कहाँ भागो जावे है माखन चुराए। डोंगी ओल्हानो तेरे घर में जाए, डोंगी ओल्हानो में तेरे घर जाए।
पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाथ, पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया के नाथ। और आयो तेरो लाल मेरे मटकी भोर, आयो तेरो लाल मेरी मटकी भोर, आखन खाई गयो माखन चोर, खटे 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 नंद किशोर, मगन खाए गयो माखन चोर। गोविंद आला रे आला जरा मटकी सभार ब्रजबाला, गोविंद आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंद आला रे आला, जरा मटकी सभार ब्रजबाला, गोविंद आला रे आला, जरा मटकी सभार राधे। हरि हरि कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो माखन चोर की। गोकुल से आयो नंद लाला, गोकुल से आयो नंद लाला, अरे गोकुल से आयो नंद लाला, गोकुल से आयो नंद लाला, और सखियों से पड़ गया देखो पाला, सखियों से पड़ गया देख पाला। गोविंद आला रे आला, जरा मटकी सभार ब्रजबाला, गोविंद आला रे आला, जरा मटकी सभार ब्रजबाला। जय हो। हरि हरि श्री राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि बोल। आला रे आला, जरा मटकी सभार ब्रजबाला, गोविंद आला रे आला, जरा मटकी सभार ब्रजबाला, जरा मटकी सभार ब्रजबाला, जरा मटकी समाज ब्रजवाला, ओ जरा मटकी सभार ब्रजबाला, जरा मटकी समाज ब्रजवाला, जरा मटकी सभार ब्रजबाला, मटकी समाज ब्रजवाला, ओ जरा मटकी सभार ब्रजबाला, जरा मटकी समाज ब्रजवाला, जरा मटकी सभार ब्रजबाला, जरा मटकी सभार ब्रजबाला, जरा मटकी सभार ब्रजबाला, जरा मटकी सभार ब्रजबाला, गोविंद आला रे आला, जरा मटकी सभार ब्रजबाला, गोविंद आला रे आला, जरा मटकी समाज ब्रजवाला, आला रे आला, जरा मटकी सभार ब्रजबाला, किशोर माखन खाए गयो किशोर माखन खाए गयो और पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो खाना खाया जाए, कभी कदम में कभी कदम में हाथ नहीं धोआए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, खाए गयो माखन चोर, हो नटे 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 नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर, नटे 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 नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन
માખણ ચોર માખણ ખાઈ ગયો માખણ ચોર રે માખણ ખાઈ ગયો માખણ ચોર બોલ માખણ ચોર ભગવાન કી જય कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय वो शांति से विराजेंगे। बोलिए श्री नंद नंदन भगवान की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय माखन चोर की जय आनंद से मेरी श्री बाके बिहारी बनवारी मुरारी सबने माखन चोरी लीला का दर्शन किया। मेरे गोविंद ने सब जगह शांति कृपया बनाएंगे। अब सभी लोग शांति बनाएं। बड़े ही आनंद से श्री माखन चोरी लीला को मेरे गोपाल ने किया है ब्रज में। उधर कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का दैत्य आया, मेरे श्री कृष्ण प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय उधर श्री नंदनंदन प्रभु आज माखन चोरी करते हुए भी पकड़े गए, और जब कन्हैया पकड़ में आ गए तो बकू पकड़ लियो गोपिन ने। देख गोपी हमको छोड़ दे, देख गोपी छोड़ देना, चिंता नहीं करो, ये मटकी सामने ही रखी है आपके, सबको मिलेगा भाई, चिंता मत करो। अरे एक बात ये बताइए, ये माखन चोरी लीला हुई थी तो मेरे कन्हैया ने माखन खाया था, ग्वाल बालों ने खाया था, गोपियों ने तो नहीं खाया था भाई। और कोई बात नहीं, कथा विश्राम होगी तो सबको ये माखन की प्रसादी मिलेगी, सबको मिलेगी। सुखदेव जी बोलते राजन परीक्षित, आज कन्हैया को हाथ पकड़ के गोपी ले जाती है, मार्ग में ही कन्हैया का मित्र मधुमंगल मिल गया। मधुमंगल ने कही लाला कहाँ जा रहा है? गोपी ने जैसे ही बाहर निकली, बाहर जेठ जी पड़ गए। हमारे ब्रज में प्रथा है घूंघट की, और घूंघट मार लियो और कन्हैया को हाथ पकड़ के ले जा रही। मधुमंगल मिल गए, क्यों रे लाला चौरे कहाँ जाबे? बोले ये गोपी ले जा रही है। कहाँ के जिमाबे? जिमने जाए। बोले कहाँ जा रहा हो जिम्बे? बोले मैं बस प्रार्थना समाज तक। बोले भाई हमें भी तो ले चलो ना भोजन के लिए। बोले जी तो एक को ही जिमाबेगी, बस एक को जीमने के लिए ले जाती है। अच्छा एक को जीमने के लिए? अच्छा लाला तो कोई बात नहीं, तू जा। लाला बोलो नहीं ऐसा कर, तू चलो जी ने देर मेरे संग संग चल, बस चुपचाप। अब तो गोपी से कन्हैया ने कही, गोपी देखते ने बहुत देर से हमारो ये हाथ पकड़ रखा है, हमारा हाथ दुख गया है, अब हमारे जहाते छोड़ के दूसरे हाथ को पकड़ लेना। अपनो हाथ गोपी से छुड़ायो कन्हैया ने, और छोरा को हाथ पकड़ा दियो और शॉर्टकट से पहुंच गए नंद भवन पहले से। और मैया यशोदा के पास जाके बैठ गई गोदी में। कन्हैया बैठे ही है कि आवाज आ गई, अरे यशोदा यशोदा। मैया कहें लाला अभी तू नेक्सस तो है, तू घर पे आके बैठे नहीं, पीछे पीछे ये गोपी चली आमे शिकायत लेके। ये अच्छी बात नहीं है लाला। कन्हैया कहे मैया तो नहीं मालूम ये गोपी सब ऐसे ही कहें हैं? कोई मेरे यहाँ माखन की कमी है जो मैं माखन को चुराऊंगा? पहले तो ये बुला के मुझको माखन खिलामे, और फिर मेरे मुख पे वह माखन को लपेट के कह दें कि ये चोर है।
अब तो गोपी आई, यशोदा यशोदा तुम बड़ी कहती कि पकड़ के लाओ पकड़ के लाओ, आज पकड़ लाई। यशोदा जी बोली लाला तू तो बैठो हो, तेरा प्रतिबिंब कहाँ से आए गयो। यशोदा जी बाहर गई, जाकर देखा तो जो गोपी हल्ला कर रही भाई को छोरा को हाथ पकड़ रखो बन, अपने ही छोरा। यशोदा जी बोली पहले यशोदा यशोदा कर बेते पहले जी देख तो ले जी मेरो कन्हैया के तेरा खसम है। महाराज अब तो देखो खुद कोई छोरा नहीं करे आयो, दे लपड़ दारी के तू कहाँ से आया, ये बता तू कैसे आया। बोले अरे मैया मुझे तो मालूम ही नहीं, मुझे तो करी गोपी जिमावे के लिए ले जा रही। बहुत सुंदर लीला को मेरे कन्हैया करते हैं ब्रज में। उधर ब्रज में जब उत्पात हुए तो आज मेरे श्री कृष्ण प्रभु वृंदावन में जाकर वास करते हैं। मेरे गोविंद का एक और नाम पड़ गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज वृंदावन में जाके वास किया, गोकुल में उत्पात ज्यादा हुए, सभी ब्रजवासियों को साथ लिया। अब तो दोनों कृष्ण बलराम दौड़ते जाते गौशाला में चले जाएं, गैयन की सेवा करें, क्योंकि देखिए गाय सेवा भी सबसे आवश्यक है। मेरे कन्हैया ने बताया है इस बात। गोपालक हो इत्यर्थ गोपाल, जो गौओं की पालना करता है। और हमारी गाय में 33 कोट देवताओं का वास है। तैतीस कोट का मतलब आप समझते हो क्या है। बहुत लोग कहते हैं 33 कोट माने 33 करोड़, नहीं, कोट का मायने है प्रकार, 33 प्रकार के। कोट का मतलब करोड़ नहीं। यहां सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, आज मेरे श्री कृष्ण बलराम प्रभु जब वृंदावन में पहुंचे तो मैया यशोदा से कहें मैया मैया हम गौए चरावे के लिए जाएंगे। मैया ने कही लाला अभी तो बहुत छोटा है, तो कोई गैया ने मार दिया तो फिर। बोले नहीं मैया हम तो गौ चारण के लिए जाएंगे। नंद बाबा ने कही आप क्यों ज्यादा पीछे पड़ो, लाला कह रहा है तो कोई बात नहीं, बड़ी गैया छोड़ दो, ये छोटे छोटे बच्चियाँ जो बछड़ा है ना, छोटी छोटी गैया और छोटा सा ही हमारा का नहीं है, ये गोचारण के लिए जाएगा। मेरे परब्रह्म श्री कृष्ण प्रभु गोचारण के लिए जिस दिन गए थे उस दिन गोप अष्टमी का दिन था, जिस दिन गाय का पूजन होता है, गोपाष्टमी। आज सुखदेव जी राजन कहते हैं परीक्षित ने दर्शन करियो इत गैया उत गैया और बीच में मेरा श्री कृष्ण का नहीं आया। आगे गाय पाछे गाय, इधर गाय उधर गाय हैं, और हमारे बीच में श्याम गाय। वो श्याम वर्ण की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं और बड़े आनंद से गौचारण के लिए निकलते हैं। बड़े आनंद से गौचारण के लिए भगवान जा रहे हैं। भैया यहाँ ताली नहीं बजाते, बहुत से लोग तो बस ऐसे आते हैं जबरदस्ती शक्ल दिखाने को। अरे भाई घर पे बैठे बैठे यहाँ आते कोई बात नहीं थी, यहाँ आए हो तो अपने शरीर से मेरे गोविंद का मस्ती से झूमते हुए हाथों से ताली सेवा करते हुए आनंद लीजिए ना। हरि बोल। छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा
तो मेरो मदन गोपाल। जय हो श्री राधे लाल की जय हो। मेरे गोविंद गोचारण करते हैं। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। है कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गौ माता की जय हो। हरि बोल। कहाँ खावे गैया कहाँ खावे ग्वाल, कहाँ खावे गैया कहाँ खावे ग्वाल, कहाँ खावे गैया कहाँ खावे ग्वाल, कहाँ खावे गैया कहाँ खावे ग्वाल। कहाँ खावे मेरो मदन गोपाल, कहाँ खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री राधे हरि बोल। घास खामे गैया दूध पीने ग्वाल, घास खामे गैया दूध पीने ग्वाल, घास खामे गैया दूध पीने ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीने ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। ओ माखन खावे मेरो मदन गोपाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल। छोटो सो मेरो बलिहार जय जय, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे लकोटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। श्री राधे छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग,
छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल, अरे रास रचावे मेरो मदन गोपाल।